नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है वैसी उसकी प्रजा होती है। अब आम आदमी पार्टी में तो राजा अरविंद केजरीवाल है, तो जैसे अरविंद केजरीवाल है वैसे ही उनकी प्रजा यानी दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना होंगी, वैसे ही उनके दिल्ली के विधायक और मंत्री होंगे, और वैसे ही पंजाब के सीएम भगवंत मान होंगे, उनके विधायक होंगे, उनके मंत्री होंगे। सब एक जैसे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सबके पास जनहित के कार्यों के लिए बजट ही नहीं होता। याद कीजिए दिल्ली के उस वक्त के सीएम अरविंद केजरीवाल, जब आरआरटीएस प्रोजेक्ट को लेकर पैसा देने की बात चल रही थी। केंद्र सरकार ने पैसा दिया, हरियाणा सरकार ने पैसा दिया, यूपी सरकार ने पैसा दिया, लेकिन उस प्रोजेक्ट के लिए अरविंद केजरीवाल के पास ही पैसे नहीं थे। उस प्रोजेक्ट के लिए 415 करोड़ रुपए केजरीवाल सरकार को देने थे। लेकिन आप याद कीजिए किस तरीके से हर रोज इनको सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार पूछा कि विज्ञापनों पर इतना पैसा खर्च कर देते हो, लेकिन जनहित के इस काम के लिए आपके पास 415 करोड़ नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने गियर बदला और ये कहा कि अगर आप इस प्रोजेक्ट के लिए 415 करोड़ नहीं देंगे तो आपका जो विज्ञापनों का बजट है 500 करोड़ का, उसको सुप्रीम कोर्ट सीज कर लेगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने उंगली टेढ़ी की तब कहीं जाकर केजरीवाल सरकार ने आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए 415 करोड़ रुपए दिए थे, वो भी किश्तों में। वो बात अलग है कि बाद में जब अभी हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने जब अपनी पहली रैली की थी तो उन्होंने आरआरटीएस प्रोजेक्ट की बात की थी, तो अरविंद केजरीवाल ये कहकर अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि देखिए अगर हम सहयोग नहीं करते तो केंद्र सरकार आरआरटीएस प्रोजेक्ट बनवा ही नहीं पाती। हमने सहयोग किया इसलिए आरआरटीएस बन गया। लेकिन ये भूल गए अरविंद केजरीवाल कि पैसे देने में वो किस कदर आनाकानी कर रहे थे। हाथ खड़े कर दिए थे सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। भ्रष्टाचार करने के लिए पैसा था, विज्ञापनों के लिए पैसा था, अपनी पार्टी की सूरत चमकाने के लिए पैसा था, दिल्ली के हर गली नुक्कड़ पर अपना पोस्टर लगाने का पैसा था, लेकिन दिल्ली के लोगों से जुड़े प्रोजेक्ट आरआरटीएस के लिए अरविंद केजरीवाल के पास पैसा नहीं था। अब वही हाल पंजाब के सीएम भगवंत मान का है। भगवंत मान के पास अपने विधायकों, अपने मंत्रियों, अपने पुलिस अधिकारियों के लिए नई नई गाड़ियां खरीदने का पैसा है, लेकिन फोरेंसिक लैब में सीडी की जांच पड़ताल की जा सके इसके लिए एक इक्विपमेंट लगाना पड़ता है, लैब को अपग्रेड करना पड़ता है, उसका पैसा भगवंत मान सरकार के पास नहीं है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए भगवंत मान सरकार को फटकार लगाई और ये कहा कि वो 1 अप्रैल 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक पूरा ब्यौरा कोर्ट के सामने रखें कि उनकी सरकार ने विज्ञापनों पर और अपने विधायकों को, अपने नेताओं को, मंत्रियों को, पुलिस अधिकारियों को गाड़ियां बांटने में कुल मिलाकर कितना पैसा खर्च किया। 1 हफ्ते के अंदर ये सारी जानकारी पंजाब के मुख्य सचिव को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सामने रखनी है। अब ये पूरा मामला क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई चल रही थी जिसमें सीसीटीवी वीडियो की सीडी की जांच करवाई जानी थी। पंजाब पुलिस ने विनय कुमार नाम के एक व्यक्ति को ड्रग्स से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया था। विनय के वकील ने दावा किया था कि जहां पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी 16 सितंबर 2023 को दिखाई, वहीं उसे असलियत में 14 तारीख को ही उसके दोस्त के घर से गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी उसकी गिरफ्तारी 14 सितंबर 2023 को ही हो गई थी। इस बात के सबूत के लिए विनय के वकील ने उसके दोस्त के घर के सीसीटीवी फुटेज को एक सीडी की शक्ल में कोर्ट के सामने रखा। हाईकोर्ट ने इस सीडी की जांच का आदेश पंजाब पुलिस को दिया। यह सीडी सेंट्रल फोरेंसिक लैब चंडीगढ़ में भेजी गई जांच के लिए। हालांकि हाईकोर्ट के जज उस वक्त भड़क गए जब इसकी जांच रिपोर्ट कोर्ट के सामने भगवंत मान सरकार ने रखी ही नहीं। हाईकोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि आखिर पंजाब के अंदर बनी 4 फोरेंसिक लैब्स में सीडी जांच जैसी सुविधाएं मौजूद ही नहीं है।
इस बीच भगवंत मान सरकार ने कोर्ट को ये बताने की कोशिश की कि उसने सभी लैब्स को अपग्रेड करने के लिए काफी पैसा दिया है, लेकिन साथ ही ये स्वीकार भी कर लिया कि उसके पास सीडी जांच करने की सुविधा अभी तक किसी भी लैब में मौजूद नहीं है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में भगवंत मान सरकार से यह भी पूछा था कि वो राज्य की फॉरेंसिक लैब्स को अपग्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं और इस काम के लिए उन्हें कितना और समय चाहिए। इसको लेकर पंजाब में फॉरेंसिक विभाग के मुखिया अश्विनी कालिया ने राज्य की चीफ सेक्रेटरी के साथ 21 जनवरी 2025 को एक हलफनामा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दायर किया। इसमें उन्होंने फॉरेंसिक विभाग में वीडियो की जांच के लिए खरीदे फॉरेंसिक उपकरणों को लेकर अब तक क्या क्या एक्शन लिया गया है उसका पूरा विवरण कोर्ट के सामने रख दिया। उन्होंने बताया कि 9 जनवरी 2025 को इस बारे में एक बैठक हुई थी और 4 सप्ताह के अंदर ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सोचिए, मामला 2023 का है, जब गिरफ्तारी 14 सितंबर 2023 को हो गई थी, तो इसका मतलब यह है कि पिछले 2 साल से ये मामला चला आ रहा है और सीडी की जांच हो ही नहीं रही है। अगर पंजाब में, मान लीजिए कि पंजाब की किसी भी लैब में सीडी जांच की व्यवस्था नहीं है, तो क्या किसी और राज्य में भेजकर इस सीडी की जांच नहीं करवाई जा सकती थी? दिक्कत क्या थी? आपके पास 4-4 लैब्स हैं, चलिए आपके पास फंड नहीं है, भगवंत मान सरकार के पास फंड नहीं है लैब्स पर खर्च करने के लिए, लेकिन सीडी की जांच एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी थी क्योंकि उसकी गिरफ्तारी 2 दिन पहले उसके दोस्त के घर से हो गई थी, जबकि पुलिस ने 2 दिन बाद उसकी गिरफ्तारी दिखाई और ये बहुत अहम सबूत था उस व्यक्ति के लिए। तो किस लिए इतनी लापरवाही से काम कर रही थी पंजाब पुलिस या भगवंत मान सरकार? अगर पंजाब की किसी भी लैब में इस सीडी की जांच पड़ताल की व्यवस्था नहीं थी, तो किसी भी राज्य में ये सीडी भेजकर इसकी जांच पड़ताल करवाई जा सकती थी, लेकिन ये नहीं किया गया। ये क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हो सकता है कि इस मामले में पंजाब पुलिस ने जिस तरह की कार्रवाई की उसी पर सवाल उठने लगते, इसीलिए शायद उन्होंने इस मामले को लटका दिया और पिछले 2 साल से ये मामला लटका ही हुआ है। सीडी की जांच हो नहीं रही है और उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज भड़क गए। आगे देखिए, ये बताया गया उनको कि ये वीडियो की जांच करने वाले उपकरण केवल एक ही लैब के लिए खरीदे जा सकते हैं, क्योंकि बाकी 3 लैब्स को अपग्रेड करने का पैसा भगवंत मान सरकार के पास नहीं है और इसको लेकर बजट भी नहीं दिया गया है। इस बात पर हाईकोर्ट के जज भड़क गए। हाईकोर्ट ने कहा कि वो राज्य सरकार से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं रखते थे। सवाल यहां पर यह भी है कि अगर ये बताया जा रहा है फॉरेंसिक लैब के हेड की तरफ से कि सिर्फ एक ही लैब को अपग्रेड किया जा सकता है, तो भी दिक्कत क्या है? इस सीडी की जांच के लिए तो एक ही लैब में उस उपकरण का होना जरूरी है। बाकी लैब्स को भले ही अपग्रेड ना किया जाए, लेकिन कम से कम पिछले 2 साल में एक लैब को तो अपग्रेड किया जा सकता था। एक लैब के लिए तो ऐसा उपकरण, ऐसा इक्विपमेंट खरीदा जा सकता था जिससे कि सीडी की जांच हो जाए। ये मामला दरअसल सीधे सीधे पंजाब सरकार, पंजाब की पुलिस की मंशा पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। आगे इस मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस मुदगल ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, यदि राज्य सरकार ने आधुनिक जांच, नई तकनीकों से खुद को लैस करने की इच्छा दिखाई होती तो बजट की मंजूरी 1-2 दिन, यहां तक कि कुछ घंटों में ही दी जा सकती थी, खासकर इस डिजिटल समय और एआई के दौर में। यानी कि जस्टिस मुदगल ने भी भगवंत मान सरकार की मंशा पर सवालिया निशान लगा दिया। उनका साफ कहना था कि भाई अगर मंशा होती, इस सीडी की जांच करवाना चाहती भगवंत मान सरकार, तो कुछ घंटों में ही बजट एलोकेट किया जा सकता था। कोई खालाजी का बाड़ा नहीं था बजट सैंक्शन करना। आज के दौर में जब डिजिटल का समय है, एआई का दौर है, ये सब कुछ बड़ी आसानी से हो जाता। और बजट नहीं है, एक लैब को अपग्रेड करने का पैसा है, बाकी 3 लैब्स को अपग्रेड नहीं किया जा सकता। ये जो रोना रोया भगवंत मान सरकार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जजों के सामने, उससे उन्होंने आ बैल मुझे मार कर लिया। क्योंकि जिस तरीके से टीवी चैनल्स पर आप देखिए, नेशनल टीवी चैनल्स पर किस तरह से धड़ल्ले से पंजाब सरकार की एड्स चल रही हैं। दिल्ली और उत्तर भारत में ही एड्स नहीं चल रही है, बल्कि आंध्र प्रदेश,
तमिलनाडु के टीवी चैनल्स पर भी भगवंत मान सरकार की एड्स चल रही हैं। तो क्या पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज ये सब नहीं देख रहे हैं? इसीलिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जजों ने भगवंत मान सरकार से कहा कि वो ये बताएं कि उन्होंने अब तक खासतौर पर पिछले एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान 1 अप्रैल 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक कितना पैसा विज्ञापनों पर खर्च किया है, इसके बारे में वो पूरा ब्यौरा 1 हफ्ते के अंदर कोर्ट के सामने रखे। यहां पर भगवंत मान फंस गए। अब उनको बताना पड़ेगा कोर्ट को कि उन्होंने कितना पैसा विज्ञापनों पर खर्च किया है, और यहीं पर भगवंत मान फंस गए, बिल्कुल वैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल फंस गए थे। आरआरटी इस प्रोजेक्ट के लिए जब वो पैसा नहीं दे रहे थे तो उनको भी आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि वो 1 हफ्ते के अंदर बताए कि पिछले 3 साल में आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में विज्ञापनों पर कितने पैसे खर्च किए, और वो जो बजट था, वो जो पैसा था, और वो जो आंकड़ा था, वो 1100 करोड़ के पास था। बिल्कुल वैसे अब भगवंत मान को भी 1 हफ्ते के अंदर कोर्ट को बताना पड़ेगा कि उनकी सरकार ने पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा विज्ञापनों पर खर्च किया। और यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जहां पंजाब सरकार अपराध नियंत्रण के लिए जरूरी फॉरेंसिक लैब के लिए पैसे की कमी का रोना रो रही है, वहीं उसने 2024 में ही अपने मंत्रियों को 20 गाड़ियां दी हैं। भगवंत मान सरकार में शामिल 15 में से 10 मंत्रियों को जनवरी 2024 में एक इनोवा और एक बोलेरो दी गई थी। ये उनके काफिले में चलती हैं। इनकी कीमत लगभग 4 करोड़ बताई जाती है। पंजाब सरकार ने हाल ही में पंजाब पुलिस के लिए भी 100 से ज्यादा टोयोटा हाइलक्स गाड़ियां खरीदी थी। सरकार ने यह दावा किया था कि ये नई फोर्स के लिए खरीदी गई हैं। महंगी गाड़ियां खरीदने का मामला केवल मंत्रियों और पुलिस अधिकारियों तक सीमित नहीं है। दिसंबर 2024 में यह खबर भी आई थी कि भगवंत मान ने खुद अपने लिए नई लैंड क्रूजर खरीदी है। और तो और यही भगवंत मान सरकारी हेलीकॉप्टर होते हुए एक 10 सीटर हवाई जहाज खरीदने के चक्कर में भी थे। सितंबर 2023 में बाकायदा इसके लिए टेंडर भी निकाला गया था। वो तो बवाल मचने के बाद उनको उस पूरे प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा, क्योंकि तब ये आरोप लगे थे कि भगवंत मान दरअसल ये 10 सीटर हवाई जहाज दिल्ली के उस वक्त के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए खरीदने वाले थे। क्योंकि आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल को जब कभी भी कहीं भी जाना होता है तो वो पंजाब के सरकारी हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे में खुद भगवंत मान को भी उनके साथ जाना पड़ता है, ताकि ये सवाल ना उठे कि पंजाब के हवाई जहाज का इस्तेमाल कहीं अरविंद केजरीवाल तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे में खुद अगर उस जहाज में भगवंत मान सवार हो जाते हैं तो फिर ये दौरा सरकारी बन जाता है और कोई इस पर सवाल नहीं उठाता है। तो ऐसे में जब सितंबर 2023 में भगवंत मान 10 सीटर हवाई जहाज खरीदने वाले थे, तो फिर फॉरेंसिक लैब को अपग्रेड करने में कितना पैसा खर्च होता। इतनी सारी गाड़ियां उन्होंने अपने मंत्रियों और विधायकों के लिए खरीदी, पंजाब पुलिस के लिए खरीदी। तो ऐसे में वो जो इक्विपमेंट लैब में लगना था जिससे कि सीसीटीवी की सीडी की जांच हो सकती हो, वो कितने का आ जाता? लाखों का होता, 1 करोड़ का होता, इससे ज्यादा तो नहीं होता। लेकिन अब भगवंत मान खुद इस खेल में फंस गए हैं। 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनको बताना होगा कितना पैसा उन्होंने विज्ञापनों पर खर्च किया। और विज्ञापन तो धड़ल्ले से आ रहे हैं आजकल टीवी चैनल्स पर पंजाब सरकार के। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और टीवी चैनल्स पर आम आदमी पार्टी का जलवा बरकरार रहे, उनके नेताओं को बार बार दिखाया जाए। अरविंद केजरीवाल जो 2-2, 2.5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसका भी लाइव प्रसारण होता है टीवी चैनल्स पर, और उसके आगे पीछे लंबी लंबी एड्स चलती हैं भगवंत मान की। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या पंजाब के मुख्य सचिव 1 हफ्ते के अंदर जो पैसा विज्ञापनों पर खर्च किया है भगवंत मान सरकार ने, उसका ब्यौरा कोर्ट के सामने रखते भी हैं या नहीं। क्योंकि अगर उन्होंने इस बार इसमें आनाकानी की तब वो और फंस जाएंगे, मुख्य सचिव भी फंसेंगे और भगवंत मान भी फंसेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।